लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने वाले इन 7 बातों का रखें विशेष ध्यान। क्या लोहे के बर्तनों में खाना पकाना शरीर के लिए फायदेमंद है? दरअसल पुराने समय में लोग लोहे के बर्तनों में खाना पकाया करते थे। इसके पीछे ये तथ्य दिया जाता था कि लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने से आपके भोजन के जरिए शरीर को जरूरी मात्रा में आयरन मिलता है। आयरन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जो कि शरीर को विकास के लिए चाहिए होता है। ये शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने और रेड ब्लड सेल्स के विकास में मदद करता है। आइए जानते हैं कितना फायदेमंद है लोहे के बर्तनों में खाना पकाना और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. लोहे की कढ़ाई में किन सब्जियों को पका सकते हैं? लोहे की कढ़ाई में सभी तरह की सब्जियों को पकाया जा सकता है, जैसे कि पालक, बीन्स, गोभी, शिमला मिर्च और सभी तरह की सब्जियों को पकाया जा सकता है। 2. लोहे की बर्तनों में किन सब्जियों को न पकाएं? लोहे की कढ़ाई में आमतौर पर खट्टी सब्जियों को पकाने से बचना चाहिए, जैसे कि इमली, कोकम, टमाटर इत्यादि हैं। ऐसी सब्जियों के लिए आप कांसे की कढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं जिसमें कि इनका स्वाद सही रहेगा। दरअसल खट्टी चीज़ों का pH एसिडिक होता है और जब ये लोहे के बर्तनों में बनाया जाता है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं जो कि शरीर में पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हर दिन लोहे के बर्तन में खाना न बनाएं और सप्ताह में 2 से 3 बार ही इसे बनाएं। वो इस बात का ध्यान रखकर कि आपको खट्टी चीज़ों को इसमें नहीं बनाना है। 3. लोहे के कढ़ाई में खाना पकाते हैं तो सब्जियां काली क्यों हो जाती हैं? अक्सर जब हम लोहे के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो इस बात के लिए परेशान होते हैं कि हमारी सब्जियां काली क्यों हो जाती हैं। दरअसल आयरन के कारण लोगों के खाने में धातु जैसा स्वाद आता है और इसके कारण आपका भोजन काला हो जाता है, पर यह होना सही नहीं है क्योंकि भोजन काला होने का मतलब है कि 2 चीज़ों में से एक गलत है। या तो आपके बर्तन की सही से सफाई नहीं हुई है या फिर आपने खाना पकाने के बाद उसे बाहर नहीं निकाला और उसे कढ़ाई में ही छोड़ दिया है। 4. खाना पकाने के बाद उसे लोहे के बर्तन में न छोड़ें। अगर आप लोहे के बर्तन में खाना पका रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आप खाना पका लेते हैं तो लोहे के बर्तन से भोजन निकालें। फिर गर्म पानी और ब्रश के साथ अपने बर्तनों को तुरंत साफ करें। फिर इसे अच्छी से सूखा कर ही दोबारा इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आप जब इसमें खाना पकाएंगे वो काला हो जाएगा। अगर आप इन्हीं बर्तनों में खाना स्टोव करना चाहते हैं, सब्जी को इसमें रखने से पहले बर्तन में तेल लगा लें फिर इसमें स्टोव करें। ध्यान रखें कि बर्तन को ढककर कुछ भी स्टोव न करें, एक सूखी जगह में खुला स्टोव करें। 5. ह्यूमिडिटी में इसे स्टोव न करें। जलवायु का आपके खाने पर अच्छा खासा असर पड़ता है। वो ऐसे कि आर्द्र जलवायु लोहे के साथ रिएक्ट करके इसे काला बना देती है। साथ ही जब आप ढक्कन लगाकर इसमें कुछ भी बंद करके रखेंगे तो इसमें जंग लग सकता है। अपने बर्तन को ऐसी जगह पर साफ सूखी हवा दें जहां तापमान काफ़ी स्थिर हो। हालांकि कोशिश करें कि स्टेनलेस स्टील में खाना स्टोव करें या कांच के बर्तनों में, नहीं तो आपको एलर्जी हो सकती है। 6. लोहे के चीज़ों की देखभाल कैसे करें? लोहे के चीज़ों की देखभाल करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप जानें कि इनकी साफ़ सफाई कैसे करनी है और इन्हें स्टोव कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए सही ये होगा कि इन बर्तनों के उपयोग के बाद इन्हें अच्छे से धोएं और उसे पूरा सूखा कर ही किसी सूखी जगह स्टोव करें। साथ इन बर्तनों को नमी और हवा के संपर्क से दूर रखें। आप लोहे के बर्तन की सतह पर तेल की एक छोटी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं या उन्हें कागज़ या मलमल के कपड़े में लपेट कर रखो सकते हैं। 7. लोहे के अलावा किन बर्तनों में खाना पकाएं? आप खाना स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना बनाएं। इसके अलावा आप कांस्य और मिट्टी के बर्तनों में भी खाना पका सकते हैं। आयरन न केवल आपको खाना पकाने के लिए एक अच्छी सतह प्रदान करता है, बल्कि ये आपके भोजन में बहुत आवश्यक आयरन पोषक तत्वों को भी जोड़ता है। लोहे के बर्तनों में खाना खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके उपयोग से ये कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को रेड ब्लड सेल्स तक पहुंचाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। ये वो प्रोटीन है जो कि मांसपेशियों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके अलावा जब आपके शरीर को कुछ हार्मोन बनाने के लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है तो ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों में ले जाता है। इसके अलावा जब आप इसमें खाना पकाते हैं तो ये आपको कम तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह कास्ट आयरन के बर्तन एक सही विकल्प हैं क्योंकि यह एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की तुलना में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल में कटौती कर सकता है। साथ ही इसमें आप आसानी से खा सकते हैं। तो चाहे मीट हो, बीन्स हो या पालक हो, आप इसे लोहे के बर्तनों में बनाएं और इसका 2 गुना फ़ायदा लें।